हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.4 में सारी जो आइडेंटिटी हम पहले कर चुके हैं उन सबके मिक्स्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए हमने आइडेंटिटी फर्स्ट करी थी a प्लस बी होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं एंड हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी हम पढ़ चुके हैं। इनके एक्सपेंशन हमने लर्न कर लिए थे और इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस तो होंगे ही कुछ हमारे पास में, प्लस इसके अलावा हमारे पास में एक आइडेंटिटी ये रहेगी जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? ये होता है ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है? तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक है, एंड फर्स्ट आपको दे रखा है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 3 है, तो या तो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या लगेगी बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, सेकंड हम क्या चेक करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो उसके हमें साइन देखने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एक टर्म है ये वाली 11s, ये नेगेटिव साइन के साथ में है। तो प्रोबेबली हमारी जो आइडेंटिटी है वो कौन से लगनी चाहिए? सेकंड वाली लगनी चाहिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, तो देखिए ये है एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी होता है। ए क्या हमारे पास में? एस। बी अभी हमें पता नहीं है, तो हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास में है 24। तो बताइए बेटा मुझे, क्या 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? होता है क्या? नहीं होता। 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या 24 होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है ये तो फेल हो गई है, तो ये तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी तभी लगती है ना जब हमारी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका क्या बनना चाहिए? स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं लगी। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो जब इस तरीके की हमारे पास में एक्सप्रेशंस आती हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं बेटा मिडल स्प्लिट टर्म मेथड से। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? जैसा कि देखिए नाम है मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब जो जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसके मिडल पार्ट, जो मिडल जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना होता है दो अलग अलग क्वांटिटी में, दो अलग अलग नंबर्स में। जैसे कि देखिए हमारे पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन बन रही है हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर तो ये है, लेकिन क्या 6 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो हम मिडिल स्प्लिट टर्म को अब इसमें यूज कैसे करेंगे? तो देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x क्या है? हमारी सेकेंड टर्म है, एंड 6 हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, तो बीच वाली टर्म को मतलब -5x को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरीके से करेंगे बेटा? तो यहाँ पे एक बढ़िया सा रोल है, आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, इनका क्या होता है? इनका होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास में नंबर आया है वो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए? सेकंड टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या होना चाहिए बेटा? 6x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तब तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? माइनस का 5x। और जिनको मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास में क्या आना चाहिए? तब आना चाहिए 6x स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 6 पहले तो जो भी हमारे पास में न्यूमेरिक डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम उसके फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो 6 के बताइए बेटा क्या क्या फैक्टर है? तो 6 का एक फैक्टर हमारे पास में है 2,
और एक है 3, मतलब 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। और देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा एक्स और एक्स। अब देखिए 2x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई वाला तो हो गया हमारा, अब हमें चाहिए ये मिडल टर्म, मतलब कि हमें ये जो नंबर है इन नंबर का सम या फिर इनका जो डिफरेंस है वो आना चाहिए माइनस का 5x। अब बेटा ये माइनस का 5x कैसे आएगा, हमें पता है 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, लेकिन आगे साइन देखिए नेगेटिव साइन है, मतलब ये दोनों ही टर्म हमारे पास में क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे। तभी तो होगा नहीं माइनस का 5x। और यहाँ देखिए जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों टर्म हमारी फाइंड कर ली हमने। तो अब देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, तो मिडल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इसकी जगह लिख दिया हमने इन दोनों को। अब देखिए ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे। ठीक है। तो दो दो नंबर के ग्रुप हमें बनाने हैं। तो दो टर्म के ग्रुप में अब देखिए आपको कॉमन लेना है इसमें से, जो भी क्वांटिटी कॉमन होगी, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन आ रही है चाहे वेरिएबल कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। अगर कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो वन कॉमन निकाल लेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन है बेटा, तो देखिए इस टर्म में भी x है इस टर्म में भी x है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास में, x बचा, माइनस साइन में साइन लगा दिया। अब 2x में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म का साइन जो है वो नेगेटिव है, दूसरी टर्म का साइन पॉजिटिव है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये सेम फैक्टर बनना चाहिए, x-2 बनना चाहिए इधर भी। तो यहाँ अंदर माइनस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर। अब देखिए 3 और 6, क्योंकि 6 कांस्टेंट है तो कोई वेरिएबल हमारे पास में है नहीं, तो हम 3 और 6 में से कॉमन लेंगे। तो 3 और 6 में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास में बेटा, 3 कॉमन आएगा। ठीक है। तो अब देखिए 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, x बचा। ठीक है। और इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया हमारे पास में। और ये देखिए डिवाइड किया तो कितने टाइम, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब देखिए ये इसमें कॉमन फैक्टर है हमारे पास में x-2, तो इसको हम लिख देंगे एक बार x-2, और दूसरे हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में है x-3। तो ये इस तरीके से हमारे फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है। तो ये होता है मिडल स्प्लिट टर्म मेथड। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक बार में नहीं समझ आएगा, पर आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से मेथड आने लग जाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन है हमारे पास में एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मिडल स्प्लिट टर्म का यूज करेंगे। तो बाय स्प्लिटिंग, ठीक है। अब क्या करते थे हम, हमें ये करना होता था कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई करते थे थर्ड टर्म से। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए एस स्क्वायर को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 24s स्क्वायर, ये बनेगा। इसको मैं थोड़ा वैसे लिख देती हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होती है थर्ड टर्म से। ठीक है। तो देखो एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 24 से, तो ये बना हमारा 24s स्क्वायर। दूसरा हमें इसमें क्या चेक करना होता है, दूसरा हमें ये मिडल टर्म को चेक करना होता है। तो मिडल टर्म के जो फैक्टर्स है वो हमें बनाने हैं। तो दो ऐसे नंबर जिनको जिनको सॉरी प्लस या माइनस करें तो क्या है हमारे पास में 11 आए। ठीक है। तो प्लस माइनस करें तब तो हमारे पास में माइनस का 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास में क्या आना चाहिए बेटा, 24 आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए 24 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में क्या होता है, 24 के फैक्टर, 24 के जब हमने फैक्टर निकाले तो ये बेटा 2 और 12 होता है। ठीक है। फिर 3 और 4 भी होते हैं हमारे, सॉरी
3 और 6, 3 और 8, ठीक है। और फिर हमारे एक फैक्टर होता है 6 और 4। तो देखिए, जब 2 और 12 को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो क्या हमारा 11 बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि प्लस करेंगे तो 13 बनेगा, माइनस करेंगे तो 10 बनेगा, नहीं हो रहा। फिर सेकंड देखिए, 6 और 4 है, तो 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, मतलब 11 नहीं बन रहा है। अब यहाँ देखिए, 3 और 8, जब 3 और 8 को हम सम करेंगे तब हमारा क्या बन रहा है बेटा? 11 बन रहा है। बन रहा है ना? तो हमें तो यही चाहिए, या तो सम करने पे कितना बनना चाहिए, जो हमें गिवन है वो नंबर बनना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे बनना चाहिए, मतलब प्लस माइनस कुछ भी आप उसमें परम्यूटेशन लगाएंगे तो वो सेम विथ साइन बनना चाहिए। अब देखिए, यहाँ हमारे पास में है नेगेटिव का 11। अब नेगेटिव 11 के लिए हमें इन दोनों नंबर का सम करना है। सम करेंगे तो मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए बेटा। सेम साइन के नंबर होंगे, हम इसका सम करेंगे तभी हमारे पास में माइनस का 11 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो मिडल टर्म है -11s, इसके दो हमारे पास में क्या आ गए बेटा? ये, इसको हम लिख देंगे -3s एंड -8s प्लस 24। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो दो दो टर्म्स की आप ग्रुपिंग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, एस स्क्वायर और 3s में से क्या कॉमन आएगा? s कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ गया s बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 3 बचेगा। या देखिए, 8 और 24, इसमें से क्या कॉमन आएगा? तो 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें चाहिए माइनस, ठीक है। अब यहाँ माइनस लाने के लिए हमें माइनस को बाहर क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ 8s में से -8 हमने कॉमन ले लिया, तो s बचा हमारे पास में। और इस बाहर जो हमने माइनस को कॉमन लिया, इसकी वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब देखिए, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम? 3 टाइम। अब देखिए, ये जो दोनों फैक्टर हमारे पास में आए हैं, s-3 सेम आए ना? ये सेम आने चाहिए बेटा, सेम आए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ करी है, ये ना सेम आने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो s-3 तो एक हमने s-3 कॉमन ले लिया, और दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या आएगा? ये जो यहाँ पे s है और यहाँ पे जो हमारे पास में नंबर है s-8, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे पास में क्या बने? फैक्टर्स हमारे पास में बने s-3 इंटू s-8, ठीक है। तो यह यही हमसे पूछा था, इसके फैक्टर पूछे थे, तो फैक्टर क्या है हमारे पास में? s-3 और s-8, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमें चाहिए 3x² -4x-7। एक फैक्टर आपको दिया है बेटा x+1, दूसरा फैक्टर हमें फाइंड करना है। सेम वही मिडल स्प्लिट टर्म मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्या होता है बेटा? तो देखिए, ये हमारे पास में होता है कि फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म से, ठीक है। तो देखिए, 3x² को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि विथ साइन हमें चाहिए। तो देखिए, 3x² को जब मल्टीप्लाई किया -7 से, तो ये क्या आया हमारे पास में? आया माइनस का 21x², ठीक है। अब दो आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारा क्या बने? प्लस माइनस करें तो ये हमारी मिडिल टर्म बननी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तब तो ये आए -21x², और प्लस माइनस करें तब हमारे पास में क्या है? -4। तो हमें 21 के फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब देखिए, 21 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? 3 और 7, ठीक है। इसके अलावा क्या 21 का कोई और फैक्टर है? नहीं है, ठीक है। अब देखिए, 3 और 7 को प्लस करके देखिए, तो 3 और 7 प्लस किया तो 10 आया, और पर इसको जब सब्ट्रैक्ट किया 7 और 3 को, तब हमारे पास में क्या आया? 4, और 4 ही हमारी मिडिल टर्म है। अब 4 का साइन क्या है बेटा? नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए, माइनस का 4 कब बचेगा? जब हमारे पास में जो बिगर नंबर है वो नेगेटिव साइन का होगा, तभी बचेगा हमारे पास में।
तो ये होगा माइनस का 7 और ये होगा प्लस का 3। ठीक है, तभी बचेगा हमारे पास में माइनस का 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनको। तो 3x² और मिडल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस का 7x। यहाँ पे आएगा प्लस का 3x माइनस का 7x एंड -7। ये जो मिडल टर्म है ना, इसकी जगह लिखना है आपको ये दोनों फैक्टर्स। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग किया तो देखो 3x² और 3x में से क्या कॉमन आएगा, तो देखिए बेटा 3 भी दोनों में है और x भी दोनों में है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा और 3x² मतलब x² में से x बच जाएगा प्लस, अब 3x में से 3x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 कॉमन बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों ही टर्म में नेगेटिव साइन है और दोनों में 7 है, तो क्या मैं -7 को कॉमन ले लूं। ठीक है, -7 जब कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ क्या बचा, हमारे पास x बचा। अब इस माइनस की वजह से ये अंदर वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में x+1, यहाँ पे भी है x+1, तो x+1 को आप कॉमन ले लेंगे और दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या आएगा, 3x-7। तो देखिए एक फैक्टर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 3x+1 हमें गिवन है ना, x+1 ये तो फाइंड हो गया था, हमें ये वाला फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया फाइंड, जो कि हमारे पास में आया 3x-7। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 10x² - 11x - 6। ठीक है, तो इसको भी सेम मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बेटा 10x² मल्टीप्लाई बाय -6 विथ साइन लेना आपको, तो माइनस का 60x²। ठीक है, तो ऐसे हमें दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 60x², और बेटा जिसको प्लस माइनस करें तब हमारे पास में ये मिडिल टर्म आनी चाहिए माइनस का 11x। ये आना चाहिए हमारे पास में माइनस का 11x। अब आप दो फैक्टर ऐसे देखिए, तो 60 के फैक्टर बनाइए सबसे पहले। तो 60 के फैक्टर हो सकते हैं 10 और 6। ठीक है, क्योंकि 10 × 6 60 होता है। और 60 कैसे लिख सकते हैं, तो 12 × 5 ये 60 होता है एंड 15 × 4। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास में, इनको प्लस माइनस जब हम करेंगे तब हमारे पास में क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 11 आना चाहिए। तो देखो 10 + 6 16, 11 नहीं बन रहा, माइनस करेंगे तब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 12 और 5, 12 और 5 को प्लस किया तो 17 और 12 में से 5 माइनस किया तो 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए 15 एंड 4, तो 15 में 4 प्लस किया तो हमारे पास में आता है 19। ठीक है, पर 15 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास में क्या आता है बेटा, 11 आता है ना। ठीक है, मतलब ये दोनों फैक्टर्स है ये हमारे करेक्ट है। अब हमें साइन चेक करना है। ठीक है, अब हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 11। ठीक है, तो मतलब जो बिगर नंबर है उसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो बिगर नंबर हमारे पास में क्या है, 15। तो यहाँ पे 15 आएगा माइनस के साथ में और 4 आएगा प्लस के साथ में। अब देखिए माइनस की 15 में आप 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है बेटा, माइनस का 11 आता है। और माइनस के 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो माइनस का 60 आता है ना हमारे पास में। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हमारे पास में क्या बने, माइनस का 15x एंड प्लस का 4x। तो यहाँ मिडल टर्म की जगह हम लिख देंगे इनको। तो 10x² -15x प्लस 4x -6। ठीक है, अब ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10x² और 15x में से कॉमन है, x तो कॉमन है हमें विजिबल है, पर 10 और 15 में भी क्या कुछ कॉमन है, कॉमन है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है क्या, 5। ठीक है, तो 5 मैंने कॉमन लिया यहाँ से एंड x कॉमन लिया। ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा बेटा, जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 टाइम्स। और एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास में, 2x बचा। माइनस साइन है तो माइनस साइन। अब देखिए 15x में से 5x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचा, x तो x आ गया हमारे पास में, 15 से क्या बचा हमारे पास में 3। ठीक है। एंड यहाँ देखिए, यहाँ हम कॉमन लेंगे, एक टर्म प्लस है दूसरे माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो हमने यहाँ से प्लस ही रखा। दूसरा हमारे पास में 4 और 6 में से क्या कॉमन आएगा बेटा, तो हमें पता है ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास में, यहाँ से हमारे पास में बचा 2x माइनस, और इसको डिवाइड किया तो 3। तो देखिए ये इन दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर आया है, जो कि क्या है हमारे पास में 2x माइनस 3। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 2x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या बनेगा 5x प्लस 2। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें इनके कुछ कुछ पार्ट दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि कौन से के साथ में कौन सा आएगा। तो यहाँ देखिए 2x दे रखा है, तो 2x माइनस, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। और सेकंड वाले में हमें 2 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना था सॉल्व करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 6x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है। तो अब इसको भी सेम मेथड से ही हमें करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 12 का x²। ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए 12x²। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे क्या आए बेटा 7x आए। ठीक है, तो आप ऐसे फैक्टर निकालिए। तो देखिए 12 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारे पास में आता है 2 एंड 6। ठीक है, 3 एंड 4। ठीक है, फिर अगेन 6 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम इन दोनों को चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तब तो 12 आ रहा है, पर प्लस माइनस करेंगे 6 में जब 2 ऐड किया तो 8 आता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। अब 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आता है, तो मतलब ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ये फैक्टर्स तो नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 और 4 को, तो 3 प्लस 4 कितना होता है बेटा 7 होता है, और हमें भी यहाँ कितना चाहिए 7 चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये फैक्टर्स हमारे करेक्ट है। तो फैक्टर क्या है हमारे पास में 3x और 4x। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म की जगह हम पुट कर देंगे इनको, तो 6x² प्लस 3x प्लस 4x। अब यहाँ पे साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्रुपिंग कर लेंगे, तो 6x² प्लस 3x में से कॉमन क्या आएगा बेटा हमारे पास में, कॉमन आएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ से बचेगा 2 और x। 3x में से 3x कॉमन लिया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4x और 2 में क्या कॉमन आएगा बेटा 2 कॉमन आएगा हमारे पास में। ठीक है, प्लस का है इसलिए मैंने प्लस साइन नहीं लगाया है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास में बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है 2x प्लस 1 वाला फैक्टर, तो इसको हम लिख देंगे 2x प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3x, और ये प्लस का 2 है। ठीक है, चाहे तो आप साइन लगा भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे बने 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड हमारे पास में है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करे बिना आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एंड ये आपके कॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट हमारे पास में है 41 का स्क्वायर आपके पास में है बेटा। ठीक है, तो 41 के स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इवेंचुअली तो 41 ही बनाना। अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी की तरह है, अब
ठीक है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसा रिजेंबल हमें हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो a इक्वल्स टू है 40 एंड b इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, तो बेटा पुट कर दीजिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 40 और b अभी हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1600 प्लस 40 इंटू 2 80 प्लस 1, तो ये आया हमारे पास में 1681, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड हमारे पास में है 27 का स्क्वायर। 27 स्क्वायर, तो अब 27 को कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको आप 20 प्लस 7 भी लिख सकते हैं एंड 30 माइनस 7 भी लिख सकते हैं, 30 माइनस 3 सॉरी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 20 प्लस 2 में इसको स्प्लिट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, और अगर हम इसको 30 माइनस 3 में इसको डिवाइड करते हैं तो हमें आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको लिखा है 30 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में ए क्या है बेटा, ए हमारे पास में है 30 एंड बी हमारे पास में है 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया हमने, तो ये 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास में है 30 एंड बी हमारे पास में है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बेटा 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 माइनस 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1089। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 23 इंटू 17। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे अब दो नंबर है और दोनों डिफरेंट नंबर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो देखिए जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, और क्या आइडेंटिटी थी वो थी दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये हमारी न्यू आइडेंटिटी है, तो ये आपको याद रखनी है दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनको स्प्लिट करके लिखते हैं इस वाले फॉर्म में। ठीक है, तो 23 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 23 को क्या मैं 20 प्लस 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 17 को क्या लिखेंगे हम, क्या 17 को मैं 20 माइनस 3 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनको स्प्लिट करके लिख दिया। तो देखो 23 इंटू 17, इसको मैंने लिखा 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3। ये मल्टीप्लाई का ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखो क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसा ही है ना ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए हमारे पास में क्या है बेटा, ए हमारे पास में है 20 और बी हमारे पास में है 3। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये हमारे पास में कितना बना 391। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करते हैं, उसके बाद तो एप्लीकेशन बहुत इजी है।
अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ हमारे पास में है 135 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी हम दो आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। एक तो 135 को सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, तो या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 35 का स्क्वायर, 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये मेनली डिपेंड करता है कि आपने इसको स्प्लिट किस तरीके से किया है। ठीक है, अगर आपने इस फॉर्म में इसको स्प्लिट किया है तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, और आपने इसको इस तरीके से स्प्लिट किया है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a हमारे पास में क्या है बेटा 100, और b हमारे पास में है 35। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, और b हमारे पास में 35 प्लस 35 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 10,000, प्लस ये 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 100 ये हो जाएगा 7,000, प्लस 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो आपको तो स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 30 तक, एंड 30 के बाद में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे जिनके एंड में 5 आता है वो वाले थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनका सम किया तो हमारे पास में आया 18,225। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 97 का स्क्वायर। ठीक है, अब 97 को हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे बताइए। 97 का नियरेस्ट जो 100 है वो क्या है बेटा हंड्रेड्स में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 3। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे होता है इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में 100, और b इक्वल्स टू क्या है बेटा 3। पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 9। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास में 9,409। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में है 18 इंटू 29। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास में दो डिफरेंट नंबर है, ठीक है, जब दो डिफरेंट नंबर होते हैं तो हमें उनको x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें इनको चेंज करना है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो 18 को क्या मैं 20 माइनस 2 लिख सकती हूँ बेटा, लिख सकती हूँ। और देखिए 29 को हम क्या लिखेंगे 20 प्लस 9। तो देखिए ये जो x वाली टर्म है ये दोनों में सेम होगी 20 20। a हमारे पास में क्या आया 2, और b हमारे पास में क्या आया 9। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है ये किस तरीके से एक्सपेंड होती है तो ये हमें देखना है। तो देखिए आइडेंटिटी हमारे पास में है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस में b। ठीक है,
तो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले तो हम इसको करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर। फिर इस एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है बी से, मतलब सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म है हमारे पास में माइनस का बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स बी। ठीक है, फिर ये जो सेकेंड टर्म है ये दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पे विच साइन आपको लेना है। एक इसका है नेगेटिव का है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का ए एक्स। ठीक है, और फिर ये जो सेकेंड टर्म है ये मल्टीप्लाई होती है नेक्स्ट टर्म से। तो माइनस का ए इंटू माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ए इंटू बी हो जाएगा ए बी। अब देखिए इसको कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म में कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास में, दोनों में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को मैंने कॉमन ले लिया, और दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा हमारे पास में a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा ए बी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। तो ये तो माइनस साइन के साथ में थी, इसी तरीके से हमारी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको बेटा किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये दोनों ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है 18 इंटू 29। ठीक है, तो 18 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 20 माइनस 2, और 29 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी कौन सी बन रही है, ये है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म हमारे पास में क्या होगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, ये बनेगी हमारे पास में इसके एक्सटेंडेड फॉर्म। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 20, ये क्या है हमारे पास में 2, और b हमारे पास में क्या है 9। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट से कितना आएगा, यहाँ से 7 7 प्लस 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में 140, और यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, ये आएगा 540 माइनस 18 मतलब 522। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 34 इंटू 43। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए 34 को क्या मैं बेटा 40 माइनस 6 लिख सकती हूँ, और 43 को हम लिखेंगे 40 प्लस 3। ठीक है, अब आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, तो आइडेंटिटी हमारे पास में है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी हमने देखा था इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी और माइनस ए बी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में a इक्वल्स टू क्या है बेटा, a इक्वल्स टू है 40, सॉरी x इक्वल्स टू हमारे पास में 40, a इक्वल्स टू है 6, और b इक्वल्स टू हमारे पास में है 3। ठीक है, अब लिखते हैं हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू माइनस ए मतलब माइनस 6 प्लस 3 माइनस ए बी मतलब 6 इंटू 3। 40 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1600, प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस का 3, माइनस का 3
इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 120, और ये हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1480 माइनस 18। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1462। ठीक है, तो आइडेंटिटी में आपको साइन का ध्यान रखना है। मेनली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारे पास में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्म निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 205 का स्क्वायर। ठीक है, अब 205 को हमें स्प्लिट करके लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए 200 प्लस 5, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो ये लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे एक्सपेंड होती है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा 200, और बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5। पुट कर देंगे तो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 जीरोस। ठीक है, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000, 1000 इंटू 2 2000 प्लस 25। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 42,025, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फैक्टर द फॉलोइंग 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, तो आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है बाय यूजिंग a प्लस b प्लस c स्क्वायर आइडेंटिटी, और इसकी हमारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इस ये देखो ये सेम फॉर्म में हमें गिवन है, तो हम कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड देन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 9a स्क्वायर, तो बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है हमें पता है, और ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, मतलब ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 4c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और सी सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, ए की जगह हमारे पास क्या है बेटा 3a, तो हम लिखेंगे 3a, और बी की जगह हमारे पास में क्या है बी, प्लस 2 इंटू बी सी, बी की जगह हमारे पास में बी है, और सी की जगह हमारे पास में क्या है बेटा 2c, प्लस 2 इंटू सी ए, तो सी की जगह हमारे पास में है 2c, और ए की जगह हमारे पास में है 3। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमने जो इसके फैक्टर्स बनाए हैं क्या वो सही है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक था। ये जो हमारी नेक्स्ट टर्म है -6ab, अब देखते हैं कि यहाँ से -6ab बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बेटा 3 इंटू 2 6 और ab, पर यहाँ पे देखो तीनों ये जो हमारे पास में फैक्टर्स हैं ये तीनों पॉजिटिव हैं, बट यहाँ पे साइन कैसा है नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब कोई एक फैक्टर हमारा कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे भी हम जो ये आगे वाली टर्म देखेंगे इसमें भी देखिए ये भी नेगेटिव का साइन आ रहा है, और दोनों में कॉमन क्या है बेटा बी कॉमन है, मतलब जो बी वाली टर्म आएगी ना वो हमारी कैसी होगी नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो हम, तो देखिए 3 इंटू 2 6, ठीक है, और ए बी और नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ देखेंगे हम, तो ये है 2 इंटू 2 4 माइनस बी सी, तो -4bc, ये वाली टर्म भी हमारी करेक्ट हो गई है। फिर नेक्स्ट वाला है हमारे पास में देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और ए सी, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होती है, हमें अब इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए है हमारे पास में 3a,
बी है हमारे पास में माइनस का बी, और सी है हमारे पास में 2c इसका होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो इसको हम लिख देंगे 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट 3a माइनस बी प्लस 2c इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो रीअरेंज करके मैंने लिखा तो ये हो गया 16s² माइनस 40st प्लस 25t²। ठीक है, तीन टर्म है, तीन टर्म के लिए हम क्या देखते हैं, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब a प्लस बी तब लगती है जब तीनों ही टर्म कैसी हो, पॉजिटिव हो, पर यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव टर्म है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास में, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होती है बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमारे पास में होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में a क्या है, ए स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 16s²। ठीक है, तो 16 बटा किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका हम 4s का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास में क्या है 4s, बी अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर की जगह हमें दे रखा है 25t²। 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, और टी स्क्वायर होता है टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जगह हमारे पास में क्या आ गया 5t। ठीक है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, इस वाली फॉर्म में। तो ए की जगह हमारे पास में क्या है 4s, और बी की जगह हमारे पास में क्या है 5t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। देन वी कैन से बस 4s माइनस 5t इज अ फैक्टर ऑफ 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इसका थर्ड पार्ट है r² माइनस r माइनस 42। ठीक है, अब तीन टर्म है, तो यहाँ पे देखिए, और तीन में से दो टर्म हमारी नेगेटिव है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो लग जानी चाहिए। चेक करते हैं। तो बेटा देखिए r² मतलब r का स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है ये दे रखी है 42, और 42 हमें पता है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता ना। तो मतलब ये वाली आइडेंटिटी हमारी फेल हो गई है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो जब ये आइडेंटिटी नहीं लगती है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, मिडल स्प्लिट टर्म मेथड यूज करते हैं। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे मिडल स्प्लिट टर्म मेथड। ठीक है, तो बाय यूजिंग मिडल टर्म, ठीक है। अब मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो जब हमने r² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 42 से, तो हमारा क्या बनेगा बेटा माइनस के 42 r²। ठीक है, तो अब हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तब तो क्या बने हमारा माइनस का r, और जिनको मल्टीप्लाई करें तब हमारा क्या बनना चाहिए माइनस का 42। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइनस के 42 के फैक्टर चेक करेंगे। तो 42 के फैक्टर होते हैं बेटा 2 और 21। ठीक है, और इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास में 3 इंटू 14। एक फैक्टर हमारे पास में होगा 6 और 7। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं इनको मल्टीप्लाई करें तब तो आना चाहिए 42 माइनस का, और इनको प्लस माइनस करें तब आना चाहिए माइनस का r। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में 2 और 21। ठीक है, जब 2 और 21 का हम प्लस और माइनस कुछ भी कॉम्बिनेशन करें तो हमारे पास में क्या माइनस का r बनता है, नहीं बनता है। प्लस किया तो बना 23, और माइनस करेंगे तो बनेगा 19, तो नहीं बन रहा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 3 और 14 प्लस करेंगे तो बनेगा 17, और माइनस करेंगे तो बनेगा 11, तो ये भी नहीं हो रहा हमारा। नेक्स्ट चेक करेंगे 6 और 7। तो देखो 6 और 7 को जब हमने प्लस किया तो हमारा क्या बना 13, बट 7 में से 6 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास में r आया ना, मतलब ये फैक्टर हमारा करेक्ट फैक्टर है।
अब देखो, अब हमें साइन के अकॉर्डिंग इसको देखना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तब आना चाहिए -42। अब माइनस का नंबर कब आता है, जब एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर क्या हो, नेगेटिव, तभी आएगा नेगेटिव। ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का आर बच रहा है, मतलब जो हमारी बड़ी डिजिट होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे बड़ी डिजिट हमारे पास में क्या है बेटा, 7 है। तो फैक्टर क्या होगा, माइनस का 7 और प्लस का 6। और आर वेरिएबल है तो आर वेरिएबल। तो हमारे, हम मिडल टर्म माइनस आर की जगह क्या लिखेंगे, -7r + 6r। ठीक है। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर एज इट इज आ गया, -7r + 6r -42। अब हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर और 7r में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, आर कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, r-7। और यहाँ 6 और 42 में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा, कितने टाइम डिवाइड करेगा, 7 टाइम डिवाइड करेगा। अब इन दोनों में r-7 कॉमन है फैक्टर, तो हमने लिख दिया r-7 और यहाँ लिख दिया r + 6। ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर क्या बने, r-7 और r + 6। आई होप क्लियर हो गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट, 49g² + 14gh + h²। ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे हम कि किसके स्क्वायर बन रहा है। तो 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, एंड h² h का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इसमें तो सिंपली हमारी 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है। तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² आइडेंटिटी। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 7 का, तो 7g का स्क्वायर +2 × 7g। ठीक है। और b कितना हो जाएगा, h + h² किसका होता है, h का स्क्वायर। ठीक है। तो a इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया, 7g, b इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया, h। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7g + h के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 7g + h is a factor of 49g² + 14gh + h²। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 64u² + 121v² + 4w² - 176uv - 32uw + 44uvw। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास टर्म्स कितनी है, टोटल 6 टर्म है, और 6 टर्म और वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, u v और w, 3 वेरिएबल है ना। तो 3 वेरिएबल के लिए कौन सी आइडेंटिटी देखी थी हमने प्रीवियस वीडियो में। तो हमें पता है 3 वेरिएबल जब हमारे पास में होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी लगती है a + b + c का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, तो वो हमारे पास में होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लेके आना, तब हमारा फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले। ठीक है। जब हमने कंपेयर किया तो a² की जगह हमें दे रखा है 64u²। तो a कितना हो जाएगा बेटा, a को हम 8u लिख सकते हैं। ठीक है। तो 8u का जब स्क्वायर करेंगे तो 64u² बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए b की जगह हमें दे रखा है 121v²। ठीक है। अब 121 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो ये b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 11v। तो 11v का स्क्वायर प्लस c² की जगह हमें दे रखा है 4w²। ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2w का स्क्वायर प्लस 2 × a हमारे पास में क्या है बेटा, 8u, b क्या है 11v प्लस 2 × bc, b हमारे पास में 11v और c हमारे पास में है 2w प्लस 2 × c है 2w और a है हमारे पास में 8u। तो अब एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो बनाए हैं फैक्टर्स का वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। चलिए देखिए,
यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर यहाँ देखिए माइनस का 176 यूवी, तो जो यूवी वाली टर्म है ये नेगेटिव है, और एक टर्म हमारे पास में ये है -32 UW। ठीक है, तो ये दोनों टर्म नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो एक हमारा वेरिएबल है वो नेगेटिव आएगा। अब इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, यू वेरिएबल कॉमन है ना, तो यू वाली जो टर्म है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यू वाली पे हमें माइनस साइन लगाना है, तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा। अब चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे तो देखिए 8 × 2 16, 16 × 11 कितना होता है 176, और माइनस साइन है तो माइनस आ गया और यू भी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है 2 × 2 4, 4 × 11 क्या होता है 44, और VW तो ये आ गया 44 VW, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है 2 × 2 4, 4 × 8 32, और माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया, और UW, तो मतलब ये हमने करेक्ट बनाया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में, A + B + C वाली फॉर्म में। तो A हमारे पास में क्या है 8U, तो ये आ जाएगा 8U + 11V, सॉरी ये आ जाएगा माइनस का 11V। अभी हमने देखा ना, जो जहाँ पे U है वहां पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा ना, यहाँ पे भी तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस का 8U प्लस का 11V प्लस का 2W उसका होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं दैट -8U प्लस 11V प्लस 2W इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस का ही मिक्स है। ठीक है, तो और क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आएंगे एग्जाम में। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सारे ही क्वेश्चंस की। अगर आपको